हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आगमन बार निगमन विधि। ठीक है, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। आप चाहे सीडीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप साइंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैथ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसटी, इंग्लिश या फिर हिंदी की, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वहाँ से अगर एक क्वेश्चन बनता है तो इसी टॉपिक से बनता है, आगमन और निगमन विधि। हर एक सब्जेक्ट में इसको हम अपना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक अंतर क्या है दोनों विधियों में, चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि की, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है तो बोलना, इसमें क्या करते हैं हम, पहले बच्चों को हम उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, तो सीधी बात यह है, पहले हम बच्चों को उदाहरण बताते हैं, फिर उदाहरण से हम क्या करते हैं, उदाहरण से हम नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने 3-4 उदाहरण बताया आपको, जो क्या करते हैं, पानी में नहीं डूब रहे थे, है ना। कि आपने एक लकड़ी ली, एक कागज़ लिया, ठीक है, आपने एक लोहे को लिया, ठीक है, आपने एक और भारी वस्तु ले ली कोई भी, जैसे मान के चलो आपने चौक को लिया। अब आपने क्या किया, उनको पानी में डुबो कर दिखाया। तो आपने पहले क्या बताया, उदाहरण बताए। ठीक है, तो अब बच्चे देखेगा कि जो लकड़ी की वस्तु है और जो हमारे पास में कागज़ की वस्तु है ये तैर रही है, और जो भारी वस्तु थी वो क्या है, डूब रही थी। तो बच्चे यहाँ से एक नियम विकसित कर लेंगे कि जो भारी वस्तु होती है जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाती है, और जो हल्की वस्तु होती है जिसका घनत्व कम होता है वो तैर जाती है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों ने खुद एक नियम बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हमने उनको उदाहरण से यहाँ पे समझा गया था। ठीक है, तो आगमन विधि की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि यहाँ पे पहले हम उदाहरण देते हैं और उदाहरण से हम कहाँ पे बढ़ते हैं, नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो सीखना पार्ट है ना, सीखने से हम सब कुछ जाते हैं। ठीक है, सीखने से होल की ओर जाते हैं। ठीक है, अब इसके की फीचर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर वो देखें तो सबसे पहले याद रखना, जो विद्यार्थी है ना अपने अनुभव से और उदाहरण से खुद नियम की खोज करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थी खुद खोज कर रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, बच्चा करके सीखता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में लिया था कि बच्चे को हमने दिया था 3-4 कंपाउंड दिए थे, हमने बोला था आप इसको क्या करो, पहले आप इसको पानी में डुबा कर देखो डूब रहा है या फिर नहीं डूब रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, खुद एक्टिविटी कर रहा है और उससे सीख रहा है। तो इसे हम बोलते हैं, अगर एक्टिविटी से खुद सीख रहा है तो इसे हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, ये विद्यार्थी केंद्रित हमारे पास में विधि है। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से बच्चों में डेवलप हो रहा है। हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ना ही बच्चों को रटाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो सकती है, छोटा नेगेटिव पॉइंट आता है कि इस विधि में क्या होता है, हमारे पास में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन जो बच्चों के पास समझ विकसित होती है वो क्या होती है, गहरी समझ होती है, जिसे बच्चे भूल नहीं पाते। इसलिए इसे बेस्ट मेथड माना जाता है 6 से लेके 8th क्लास के बच्चों के लिए, या फिर जो हमारे 5th क्लास से नीचे के बच्चे हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, नियम से ना पढ़ाकर हम क्या करते हैं, उदाहरण से बच्चों को पढ़ाते हैं हर एक सब्जेक्ट को, तो वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल ट्रिक है पहचानने की, इसका कुछ नहीं करना आपको, ट्रिक है आपके पास में। तो आप याद रखना, जो रूल है ना, रूल इंडक्टिव है, तो याद रखना हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से कहाँ पे जा रहे हैं, रूल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से कहाँ पे जा रहे हैं, रूल की ओर। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत हम करते हैं उदाहरण से, और धीरे धीरे हम उदाहरण से करते करते हम कहाँ पे जाते हैं, एक नियम बना लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी शुरुआत उदाहरण से हो, जहाँ शुरुआत वस्तु से हो, चित्र से हो, या फिर एक्टिविटी से हो, ठीक है, याद रखना, कहीं एग्जाम्पल बताया जा रहा है, या फिर कोई वस्तु बताई जा रही है, कोई चित्र बताया जा रहा है, कोई हमारे पास में मॉडल बताया जा रहा है, या फिर बच्चों से एक्टिविटी कराई जा रही है, ये सभी अगर पहली प्रायोरिटी में है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी विधि हमारे पास में, आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, तो किसी नियम को खोजने या फिर खुद निष्कर्ष निकालने की बात कौन करता है, इंडक्टिव मेथड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि टीचर ने हमें दिखाया है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो स्टूडेंट ने फाइंड किया कि ये क्या है, जो सभी संख्याएं हमारे पास में ये 2 से डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया ये सभी संख्या कैसी हैं, सम संख्या हैं, क्योंकि ये क्या है, सभी की सभी 2 से भागित हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, साइंस में ले सकते हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हिंदी के व्याकरण में ले सकते हैं, कि पहले हम आपको बता दिया एक त्रिभुवन है, एक पंचवटी है। तो यहाँ पर बच्चा समझेगा, यहाँ पहले संख्यावाची शब्द आ रहा है, फिर हमारे पास में विशेष शब्द आ रहा है, तो बोलेगा यहाँ पे द्विगु समास है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पहले उदाहरण बताया, फिर हम कहाँ गए, नियम की ओर गए। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो हमने बोला यहाँ पे कॉन्सेप्ट की गहरी समझ होती है बच्चों को। ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है, कि संरचनात्मक सोच बढ़ती है उनकी, अलग अलग चीज़ें सोचने का अपने में विकास होता है। ठीक है, दूसरी बात है, अधिक याद रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रट्टा मारने की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लर्नर सेंटर मतलब वही अभी बताया था आपको, विद्यार्थी केंद्रित है ये। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज भी हैं, इसके दोष भी हैं इस विधि के। क्या दोष है? तो पहला दोष है कि यहाँ पे समय क्या है, बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है समझना कि हमें कैसे करनी है। ठीक है, और हर विषय में लागू नहीं हो पाता है, लेकिन मोस्टली विषय जो है ना वहाँ पे ये लागू हो जाता है। अब ये कहाँ पे लागू नहीं होगा? ये नहीं होगा आपके पास में हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे ये लागू नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, आप सोच सकते हो, वहाँ पे ये लागू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इतिहास की बात करो, ठीक है, तो वहाँ पे सोचने वाली कोई बात नहीं होती, जो घटना हो चुकी है आपको केवल वही करना है, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगी। ठीक है, ओके। अगली विधि हमारे पास में आती है डिडक्टिव मेथड, जिसे हम बोलते हैं निगमन विधि। ठीक है, ये हमारे पास जो आगमन विधि था उसका उल्टा है, विपरीत है। तो वहाँ पे हम क्या जा रहे थे, उदाहरण से नियम की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नियम होता है, नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो सीखना होता है बोल से पाठ की ओर, मतलब एक बहुत बड़ा भाग है, बड़े भाग से छोटे भाग की ओर सीखना होता है। ठीक है, इसके की फीचर क्या है, यहाँ पे जो है ना टीचर रोल बताता है ना, टीचर रोल होता है कि टीचर पहले बताएगा नियम क्या है, ठीक है, और टीचर ही बताएगा कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड अपनाया जाता है ये तेज होता है, यहाँ पे टाइम कम लगता है और एग्जाम ओरिएंटेड मेथड होता है। ठीक है, जहाँ पे जैसे आप मान के चलो नीट की तैयारी करो, JEE की तैयारी करो, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक नियम बता दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ से उदाहरण खोजने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस द्वारा दक्षता विकसित होती है। सीधी सिंपल बात है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे दक्ष हो, उसमें कुशलता हासिल करोगे। ठीक है, इसे पहचानने की सीधी सिंपल ट्रैक है कि आप रूल से कहाँ जाते हो, एग्जाम्पल की हो जाते हो, रूल से एग्जाम्पल। शुरुआत में क्या होता है, टीचर परिभाषा बताएगा या फिर नियम बताएगा या फिर फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, फिर उससे आप कहाँ जाओगे, उससे आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या फिर आप वहाँ से उदाहरण को लोगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान कर चलो टीचर ने आपको फॉर्मूला बता दिया, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो पहले बच्चे ने क्या है, फॉर्मूला रटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के आधार पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल करेगा, कुछ हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो टीचर ने पहले आपको बता दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। ठीक है, कि दो हमारे पास वस्तुएं होती हैं, वो एक दूसरे को खींचती हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो अब वो लागू कहाँ कहाँ पे होगा, ये बात आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है तो कि यहाँ पे हमें समय की बचत होती है, कि हमारे पास कम समय लगता है। दूसरी बात होती है कि यहाँ पे सीखना आसान होता है और जल्दी होता है। तीसरी बात होती है जो हमारे पास कमज़ोर छात्र थे ना, वो भी इसे आसान तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, और हर एक विषय पर ये विधि क्या होती है, लागू होती है। अब डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले कि ये क्या है, यहाँ पे रोट लाइनिंग, जिसे हम बोलते हैं रट्टा मारना, है ना, उसका खतरा रहता है कि बच्चा कहीं ये ना हो कि उसको समझने की जगह वो रट्टा मार के याद करे। ठीक है, और अक्सर यही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझ होती है, बहुत कम होती है बच्चों को, बस रटते हैं और चले जाते हैं, जैसा अभी हमारे पास करिकुलम में चलता आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये चाइल्ड सेंटर कम है और जो शिक्षक है टीचर सेंटर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि टीचर का ही अहम रोल होता है, टीचर ही सब कुछ बता रहा है, छात्र तो बस बैठकर सुन रहे हैं। ठीक है, ओके। सुपर इजी ट्रिक की अगर हम बात करें तो दोनों को आप याद कैसे रखोगे नाम से, तो याद रखना, पहले हमारे पास इंडक्टिव है, आई से इंडक्टिव में आई लिखना, आई से याद रखना आइटम, आइटम का मतलब होता है वस्तु, तो पहले हमारे पास आइटम आएगा, फिर आइटम के बाद हमारे पास क्या आएगा, रूल आएगा। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सेम हमारे पास में है डिडक्टिव मेथड, जिसे बोलते हैं निगमन विधि। तो डिडक्टिव से डी याद रखना, डी से होता है डेफिनेशन, या फिर नी याद रखो हिंदी में, तो नी से होता है हमारे पास में नियम। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम नियम सीखते हैं, फिर उदाहरण सीखते हैं। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो याद रखना, दोनों में पहले हम इंडक्टिव की बात करेंगे, फिर हम करेंगे डिडक्टिव की। जो हमारे पास में आगमन विधि है, ये क्या होता है, हमारे पास चाइल्ड सेंटर है, जबकि जो निगमन विधि वो कैसी है, हमारे पास में टीचर सेंटर है। ठीक है, जो आगमन विधि है ये डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, जबकि जो निगमन विधि होती है वो अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ठीक है, जो आगमन विधि होती है, ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि निगमन विधि में टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, आगमन विधि कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं बनी होती है, या फिर कमज़ोर बच्चे समझ नहीं पाते, जबकि जो निगमन विधि होती है उसे कमज़ोर बच्चे भी समझ जाते हैं। ठीक है,
अब एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, और यहाँ पे हमारे पास सेशन एंड है। सबसे पहले याद रखो, आगमन विधि जो है ना वो कहाँ से जाती है, विशेष से सामान्य की ओर जाती है। विशेष हमारे पास उदाहरण होते हैं और सामान्य हमारे पास में नियम होता है। वहीं पे जो निगमन विधि होती है वो क्या करती है, सामान्य से विशेष की ओर जाती है। ठीक है, कि वो नियम से उदाहरण की ओर जा रही है। जो आगमन विधि है वो कंस्ट्रक्टिज्म मतलब क्या है, जिसका नाम होता है हम निर्माणवादी सिद्धांत होता है, उसकी ओर जाती है कि बच्चे खुद निर्माण कर रहे हैं चीज़ों का, जैसे पियाजे और बर्नर ने बोला था। ठीक है, जबकि निगमन विधि है वो बिहेवियर मतलब जो हमारे पास में व्यवहारवाद है उसको दर्शाती है। ठीक है, कि व्यवहार से सीखते हैं, जैसे हमारे पास स्क्रीन ने बोला था। ठीक है, आगमन विधि क्या है, एक्टिविटी मेथड है, जबकि निगमन विधि कैसे है, लेक्चर मेथड है। ठीक है, बच्चों को आए, व्याख्या की और चले गए। ठीक है, आगमन विधि में क्या करते हैं, हम परिकल्पना बनाते हैं, बच्चे खुद परिकल्पना बनाते हैं, जबकि निगमन विधि में परिकल्पना वगैरह कुछ लागू नहीं होता है।